आदरणीय सभापति जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी श्री मुकुल वासनिक जी, कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर अजय कुमार, हमारे उम्मीदवार कॉमरेड पवित्र कार और मंच पर उपस्थित अन्य नेतागण, मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बंधुगण, त्रिपुरा का विधानसभा का चुनाव 16 फरवरी को होगा और ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। पिछले 5 वर्षों में त्रिपुरा में जिस तरह जनतंत्र पर हमला हुआ है, जिस तरह त्रिपुरा की जनता की जनवादी अधिकारों के हनन किया गया है और जिस तरह यहां गुंडा राज साबित रहा है, ये चुनाव ऐसे संदर्भ में ये तय करने वाला है कि त्रिपुरा में जनतंत्र और जनवाद जिंदा रहेगा और त्रिपुरा की जनता की जनवादी अधिकार जो हमारे संविधान में दिया गया है वो जीवित रहेगा। मैं त्रिपुरा में पिछले 25 वर्षों से आते रहा हूं और यहां जब से त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई है, यहां 2 मुख्य राजनीतिक शक्तियां रही है, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, और इन्हीं 2 पार्टियों के बीच में हमारे जनवादी संसदीय प्रणाली में चुनाव में संघर्ष रहा है, टक्कर रहा है और यही जो 2 मुख्य राजनीतिक पार्टियों के तरफ से यहां की पूरी तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती आई है। लेकिन 2018 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीत के बाद त्रिपुरा के जनतंत्र और जनवाद पर जिस तरह का हमला हुआ है, जिस तरह संविधान के तहत जो भी हमारी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पर हमला हुआ है और जिस तरह यहां गुंडा राज के माध्यम से हर नागरिक के जनवादी अधिकारों से वंचित किया गया है, हमारे सामने आज एक ही सवाल है। इस चुनाव में जनतंत्र को बचाने के लिए, इस चुनाव में त्रिपुरा में दोबारा भारत के संविधान के तहत ही तुम्हारा त्रिपुरा के राज्य के शासन चले और कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए यही मुद्दा आज एकमात्र अहम मुद्दा है और इसीलिए वामफ्रंट और कांग्रेस पार्टी
जो दोनों चाहते हैं कि त्रिपुरा में जनवाद की बहाली हो, जो दोनों पार्टियां हमारे देश के सेक्युलर डेमोक्रेसी पर विश्वास करते हैं, उन्होंने फैसला किया है कि हमारे अलग अलग विचारधारा हो, राजनीति हो, लेकिन त्रिपुरा में अभी एक निर्णायक मोड़ है। इस मोड़ में त्रिपुरा की जनता के हितों की रक्षा के लिए हमें इस चुनाव को मिलकर लड़ना चाहिए और इसीलिए पहले बार त्रिपुरा के राजनीतिक इतिहास में ये दो प्रमुख शक्तियां हैं, वामपंथी आंदोलन और कांग्रेस के आंदोलन, वो त्रिपुरा में चुनाव के लिए सीटों का तालमेल करके एकजुट होकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सामना कर रहे हैं और उसमें हमारा एक ही मकसद है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को परास्त करना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। कल इस चुनाव अभियान में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे त्रिपुरा और उन्होंने दो सभाओं को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दी कि त्रिपुरा में डबल इंजन सरकार काम करने के कारण बहुत प्रगति हुई है। त्रिपुरा में डबल इंजन सरकार के कारण बहुत बड़ी उपलब्धियां हुई है, लेकिन त्रिपुरा की जनता का अनुभव क्या है? डबल इंजन सरकार नहीं है, डबल शोषण की सरकार रहा है। एक तो केंद्र सरकार की शोषण, क्योंकि जो भी त्रिपुरा में हमला हुआ है, जनवाद पर हमला, वो केंद्र के सरकार के निर्देश पर हुआ है, दिशा निर्देश पर हुआ है। जो त्रिपुरा में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है पिछले 5 वर्षों में, वो भी केंद्र सरकार की जो हिंदुत्व की नीति है उसको लागू करने के कारण हुआ है। और त्रिपुरा के किसान, मजदूर और मेहनत जनता पर, उनकी आजीविका पर जिस तरह की हमला हुआ है, वो भी यही मोदी सरकार की नीतियों के कारण रहा है। और हमने देखा है कि त्रिपुरा में, जैसे अभी मुकुल वासनिक जी ने बताया कि 2018 के चुनाव के समय जो बीजेपी ने यहां वायदे किए थे, रोजगार के सवाल पर, किसानों की भलाई के लिए जो कुछ काम करेंगे, सरकारी कर्मचारियों के बारे में उन्होंने जो कुछ वायदा किया था, एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया है। दूसरी ओर, जैसे हमारे देश में मोदी सरकार की नीतियों के कारण हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी की जो गति है वो सबसे तेज है। बेरोजगार जो संख्या है पूरे देश में, करोड़ों करोड़ों के नौजवान जो बेरोजगार है, वही हालत यहां त्रिपुरा में भी है। और जिनके पहले रोजगार था, वो रोजगार भी नष्ट हो रहा है।
यही यहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेट है आपके बगल में, वहां जाके देखिए कितने इंडस्ट्री बंद है, पूरी तरह ठप पड़ा है। जो मजदूर वहां काम करते हैं वो आज बेरोजगार है। और सरकारी कर्मचारियों के बारे में जो वायदे किए थे, अभी पूरे देश में राज्य स्तर के सरकारी कर्मचारी और केंद्र के जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो सब क्या मांग कर रहे हैं कि उनके जो पुराने पेंशन स्कीम था, वो पुराने पेंशन स्कीम को दोबारा लागू किया जाए। वो नए पेंशन स्कीम का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हो या त्रिपुरा में हो, उनको ये जवाब देना पड़ेगा। यहां के सरकारी कर्मचारियों के सामने उन्होंने पहले जो वायदा किया था, 7वें पे कमीशन को लागू करेंगे, क्या हुआ उसका? हमारी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जहां भी हम राज्य में सरकार अभी बना रहे हैं, हम पुराने पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे। त्रिपुरा में जब तक वामपंथ की सरकार थी यहां, हमने वो नए पेंशन स्कीम को नहीं माना, यहां लागू नहीं हुआ। 2018 में भाजपा सरकार आते ही उनको लागू कर दिया। तो ये हमारे लिए बुनियादी बात है। बंगाल में, केरल में, त्रिपुरा में जब हमारी सरकारें थी उस समय 2013-14 की बात मैं कर रहा हूं, हमने कहा हम नहीं लागू करेंगे, लेकिन बाद में लागू हुआ है। तो त्रिपुरा में भी भाजपा सरकार को हटाने के बाद नई सरकार आती है, आएगी, तो उनका पहला काम होगा कि नए पेंशन स्कीम को खत्म करके पुराने पेंशन स्कीम को लागू करें। यही हुआ है अभी हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बाद। वहां कांग्रेस की जीत हुई, कांग्रेस सरकार बनी है और उन्होंने ऐलान किया है कि पुराने पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि बहुत से जो मुद्दे हैं हमारे चुनाव के घोषणा पत्र में हमने बताया है, जैसे मनरेगा का सवाल है। त्रिपुरा में पहले हमारे वामपंथ की सरकार के जमाने में पूरे देश में रिकॉर्ड कायम किया था। 92 दिन 92 डेज काम हर साल दिया था हमने। अभी क्या है रेगा का अभी रिकॉर्ड इस सरकार की, उससे आधे से कम है। तो ये रेगा का सवाल हो, शहरी रोजगार की गारंटी का जो स्कीम जो लागू हुआ था पहले, उसका सवाल हो, और त्रिपुरा में सबसे बड़ा सवाल जो है अभी, वो है कानून व्यवस्था को दोबारा बहाल करने का। महिलाओं पर जिस तरह का अत्याचार हुआ है, ये अगर पूरे आंकड़े देखा जाए पूरे देश के, तो ये अत्याचार सबसे ज्यादा त्रिपुरा में हुआ पिछले 5 वर्षों में। सबसे छोटा प्रदेश है, लेकिन जनवरी 2020 से लेके पिछले दिसंबर तक 407 बलात्कार हुए महिलाओं। तो ये सब सवालों को लेके हम मिलके लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस नई जो वैकल्पिक सरकार बनेगी, इन तमाम सवालों के लिए प्राथमिकता से हम कदम उठाएंगे। लेकिन
सबसे बड़ा सवाल, जैसे मैंने कहा, त्रिपुरा के लिए और पूरे देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि त्रिपुरा में जनतंत्र की बहाली हो और जनता की जनवादी अधिकारों की सुरक्षा हो। तो उसके लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। अभी चुनाव पोलिंग दिन से सिर्फ 3 दिन रह गया है और हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कर रही है। जनता के मत देने के अधिकार पर हमला करने के लिए साजिश कर रही है और बाइक वाहिनी हो और जिस तरह के करोड़ों करोड़ों रुपए का पैसा बहाया जा रहा है, ये सब हम जानते हैं। तो सतर्क रहने की जरूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह इस चुनाव अभियान में हमने देखा है, जो लोग आगे बढ़ के आए हैं, शामिल हुए हैं इस चुनाव प्रचार में और जो जागृत एक जोश जनता में है, इसको देखते हुए 16 फरवरी को अगर सब मिलके सड़कों पर उतरेंगे, हम जागृत रहेंगे, तो ये तमाम साजिशों को हम फेल कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चुनाव जो फरवरी 16 को होने वाला है, उस चुनाव का परिणाम सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं, हमारे पूरे देश में हमारी जो संघर्ष है, ये तानाशाही के खिलाफ, एकाधिकार के खिलाफ और हिंदुत्व के जो सांप्रदायिक जो नीति है, उसको परास्त करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे हम बढ़ाएंगे त्रिपुरा में इस जीत के माध्यम से। तो अंत में मैं आप सबसे अपील करता हूं कि 16 फरवरी को हमारे उम्मीदवार कॉमरेड पवित्र का, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जिनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, उनको पूरी तरह समर्थन करके विजयी बनाइए और हंसिया चौड़ा तारा, उनके जो चुनाव चिन्ह है उस पर बटन दबा के उसको विजयी बनाइए। धन्यवाद। नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद।